हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, ये साल था 1971 का, वही साल जब पाकिस्तान एक जंग लड़ रहा था। हालात बहुत खराब थे। इसी साल कराची में दो आदमी एक गोदाम में काम कर रहे थे। इस गोदाम में मसाले तैयार किए जाते थे। मसालों की वजह से ये दोनों आदमी खांस रहे थे। ये गोदाम में लगी मशीन्स को चेक कर रहे थे, इन मशीन्स को साफ कर रहे थे। दोस्तों, ये एक छोटा सा गोदाम था जिसकी जमीन भी किराए पर ली गई थी। इन दो आदमियों का नाम अब्दुल मजीद और वकार हसन था। ये मसाला बनाने का गोदाम इन्होंने किसी और से खरीदा था। ये एक शुरुआत थी, नेशनल फूड्स की शुरुआत। पाकिस्तान में नेशनल मसालों को कौन नहीं जानता। कराची के इस छोटे से गोदाम से ही नेशनल फूड्स और नेशनल के मसालों की शुरुआत हुई थी। लेकिन ये दो आदमी थे कौन, आइए जानते हैं। सबसे पहले वकार हसन के मुतालिक जानते हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि नेशनल फूड्स शुरू करने वाले वकार हसन पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर थे। ये पाकिस्तान की पहली टेस्ट क्रिकेट टीम का हिस्सा भी थे। वकार हसन ने 8 साल तक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था, 1952 से 1959 तक। ये एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे, लेकिन क्रिकेट के अलावा वकार को कारोबार करने में भी बहुत दिलचस्पी थी। 1950s के आखिर में वकार हसन ने अपने एक बचपन के दोस्त खालिद हुसैन और अब्दुल मजीद के साथ टेक्सटाइल मशीनरी सेटअप करने का काम शुरू किया। वही अब्दुल मजीद जो नेशनल फूड्स के दूसरे मालिक थे। अब्दुल मजीद एक इंजीनियर थे। इन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफी काम किया था। अब ये तीनों आदमी टेक्सटाइल मशीनरी सेटअप करने का काम करने लगे। इनका काम अच्छा चल रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आगे चलकर खालिद हुसैन इस टेक्सटाइल बिजनेस से अलहदा हो गए और अब ये बिजनेस अब्दुल मजीद और वकार हसन संभालने लगे। दोस्तों, अब्दुल मजीद की कहानी भी काफी इंस्पिरेशनल है। इनका ताल्लुक एक मिडिल क्लास घराने से था। ये पाकिस्तान बनने से पहले की बात है, जब इनकी फैमिली एक गांव में रहती थी। अब्दुल मजीद के बड़े भाई इनसे 18 साल बड़े थे और लाहौर में एक कॉलेज में पढ़ते थे। इनके वालिद अपने बच्चों की तालीम पर बहुत तवज्जो देते थे और तभी इन्होंने सोचा कि अब्दुल मजीद को भी पढ़ने के लिए लाहौर भेजा जाएगा। अब्दुल मजीद बताते हैं कि पहली दफा ये 1940 में लाहौर गए। ये बहुत छोटे थे, लेकिन इनके वालिद इन्हें एक खास जगह पर लेकर जा रहे थे, मिंटो पार्क लाहौर में, जहां 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई, जो पाकिस्तान बनने की एक बुनियाद बनी थी। अब्दुल मजीद भी इस तारीखी जगह पर मौजूद थे। बहरहाल अब्दुल मजीद लाहौर में ही पढ़ना शुरू हो गए। इन्होंने FC कॉलेज से BSc कर ली और अब इन्होंने फैसला करना था कि इन्होंने आगे पढ़ाई करनी है या फिर नौकरी ढूंढनी है। ये 1960s की बात है। उन दिनों इनकी फैमिली लाहौर में एक जगह पर किराए के घर में रहती थी। दोस्तों, इनके एक पड़ोसी थे जो मुल्तान की एक टेक्सटाइल मिल में अकाउंट्स ऑफिसर के तौर पर नौकरी कर रहे थे। इन्होंने अब्दुल मजीद को मशवरा दिया कि तुम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नौकरी शुरू कर लो। दोस्तों, उस वक्त एक थल डेवलपमेंट अथॉरिटी कायम हुई थी। इसी के अंडर लियाकताबाद और भक्कर शहरों में 2 टेक्सटाइल मिल्स लगाई जा रही थी। इन्हीं टेक्सटाइल मिल्स में अप्रेंटिसशिप ऑफर की जा रही थी। अब्दुल मजीद ने भी यहाँ अप्लाई कर दिया और इनको लियाकताबाद की टेक्सटाइल मिल में अप्रेंटिसशिप मिल गई। ये 20 लड़के थे जिन्होंने अब टेक्सटाइल मिल में काम कैसे होना है वो सीखना था। ये सिर्फ एक शुरुआत थी। इसके बाद अब्दुल मजीद को मुल्तान की उसी टेक्सटाइल मिल में नौकरी मिल गई, जहां इनके पड़ोसी अकाउंट्स ऑफिसर का काम कर रहे थे। दोस्तों, अब्दुल मजीद अभी मुल्तान में ही थे जब इनको पता चला कि फैसलाबाद में एक टेक्सटाइल कॉलेज बन रहा है, जहां इंग्लैंड और कुछ दूसरे मुमालिक से टीचर्स पढ़ाने आ रहे हैं। इन्हें ये भी पता चला कि इस टेक्सटाइल कॉलेज में स्कॉलरशिप्स की ऑफर भी दी जा रही है। अब्दुल मजीद का टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफी तजुर्बा हो चुका था। इन्होंने इस कॉलेज में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दिया। इन्हें स्कॉलरशिप मिल गई और यूं इन्हें बरतानिया जाकर पढ़ने का मौका मिल गया। ये 1956 की बात है, जब अब्दुल मजीद बरतानिया में इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए चले गए। 1956 से 1959 तक अब्दुल मजीद बरतानिया की मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे। इसके बाद इन्हें वहां नौकरी भी मिल गई। बरतानिया में एक मेडिकल टेक्सटाइल की बहुत बड़ी कंपनी थी, स्मिथ एंड नेफ्यू। इन्हीं की एक फैक्ट्री में अब्दुल मजीद को भी नौकरी मिल गई। दोस्तों, 1 साल यहाँ नौकरी करने के बाद अब्दुल मजीद पाकिस्तान वापस आ गए। यहीं से इनका नेशनल फूड्स के सफर का
आगाज होने वाला था। पाकिस्तान वापसी पर अब्दुल मजीद की मुलाकात वकार हसन से हुई। वही पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर। असल में अब्दुल मजीद ने एक कंपनी में नौकरी शुरू की थी। ये कंपनी टेक्सटाइल मशीनरीज वगैरह को सेटअप करती थी, इन मशीनरीज की टेक्निकल सपोर्ट देती थी। वकार हसन रिटायरमेंट के बाद इसी कंपनी के साथ काम कर रहे थे। अब्दुल मजीद ने भी इस कंपनी में नौकरी शुरू कर ली। यही इनकी मुलाकात वकार हसन से हो गई, इनकी दोस्ती हो गई और इन्होंने मिलकर अपनी एक कंपनी बनाने का फैसला किया, एसोसिएटेड टेक्सटाइल कंसल्टेंट्स। इनके साथ वकार हसन के बचपन के दोस्त खालिद हुसैन भी थे, जिनके मुतालिक मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था। अब ये तीनों मिलकर इस कंपनी को चलाने लगे। ये टेक्सटाइल से रिलेटेड मशीनरी को इंस्टॉल करते थे, उनके लिए टेक्निकल सपोर्ट देते थे। लेकिन अब सवाल ये है कि अब्दुल मजीद और वकार हसन जो टेक्सटाइल का काम कर रहे थे, ये नेशनल फूड्स के बिजनेस की तरफ कैसे आ गए। दोस्तों, अब्दुल मजीद को फूड बिजनेस शुरू करने का हमेशा से शौक था। ये जब बर्तानिया में पढ़ रहे थे तो इनकी अपने दोस्तों से ये बात अक्सर होती थी, पाकिस्तान के खाने, उनके जायके वगैरह। 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान से अलहदा हो गया और बांग्लादेश बन गया तो पाकिस्तान में टेक्सटाइल का काम काफी मुतासिर हुआ। अब्दुल मजीद और वकार हसन भी इससे इफेक्ट हुए थे। उन्हीं दिनों अब्दुल मजीद को पता चला कि कराची में इनके कुछ दोस्तों ने मसालों का एक गोदाम शुरू किया है। इसका नाम नेशनल फूड्स लेबोरेटरी था। इनके दोस्त ये गोदाम बेचना चाह रहे थे और बस फिर अब्दुल मजीद और वकार हसन ने मसालों का ये गोदाम उनसे खरीद लिया। इस गोदाम में मसालों से रिलेटेड मशीनरी वगैरह भी लगी हुई थी। यूं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करने वाले एक साबिक टेस्ट क्रिकेटर वकार हसन और एक इंजीनियर अब्दुल मजीद ने मिलकर मसालों का काम शुरू कर लिया। इस एक गोदाम से तरक्की कर कर इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज लगाना शुरू कर ली और बस फिर इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। नेशनल फूड्स आज पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है। आज नेशनल फूड्स 250 प्रोडक्ट्स बेच रहा है 13 कैटेगरीज में। नेशनल फूड्स अपने प्रोडक्ट्स, अपने मसाले 40 मुल्कों में एक्सपोर्ट भी करता है। इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी शारजा में भी मौजूद है। वकार हसन और अब्दुल मजीद दोनों की अब वफात हो चुकी है। अब इनके बच्चे इस कंपनी को संभाल रहे हैं।